हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका बीएससी फर्स्ट ईयर में किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस इसमें पूछा जाता है। चूँकि बीएससी फर्स्ट ईयर या ख़ासतौर से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेजेस में नए होते हैं, तो कई बार उनको जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है या पेपर का पैटर्न है, उसको समझने में दिक्कत रहती है। तो वो भी बताने की हमारी कोशिश रहेगी, और साथ ही किस प्रकार का सिलेबस जो है ख़ास तौर से जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उनके लिए रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, जो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आपके सेम रहता है। थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसमें आपके 2 थ्योरी पेपर्स होते हैं, जबकि दूसरे विषयों में आपके शायद 3 थ्योरी पेपर्स होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 पेपर हैं उसमें एक है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड मल्टीमीडिया, ये आपका फर्स्ट पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और सी प्रोग्रामिंग ये आपका दूसरा पेपर है। तो इस प्रकार से 2 पेपर हैं और दोनों ही 75 मार्क्स यानी 75 नंबर के आपके होंगे, और जिसके लिए पासिंग मार्क्स हैं 27। इसी प्रकार से आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा, जैसा कि आपके दूसरे विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में बाकियों में होता है। उसी प्रकार से आपका सी प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा, और ये भी 75 मार्क्स का ही होगा, और इसमें भी पासिंग मार्क्स 27 ही है। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 2 थ्योरी एग्ज़ाम्स और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। जहाँ तक बात करें थ्योरी पेपर के पैटर्न की, तो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसमें आपके 10 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप होंगे ये। शॉर्ट आंसर इन द सेंस कि आपके 20 वर्ड्स मैक्सिमम 20 शब्दों में आपको इसका जवाब देना होगा, और यहाँ हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 10 इंटू 1, तो ये 10 मार्क्स का तो पार्ट ए हो गया आपका। इसी प्रकार पार्ट बी में देखेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, और मैक्सिमम 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स मान लीजिए आधा पेज या उससे कम में आपको उसका जवाब देना होगा। आधा पेज, पौन पेज हो सकता है मैक्सिमम जो है, या 1 पेज मान लीजिए, बट फिर भी आपको 50 वर्ड्स की सीमा जो है इसमें बताई गई है मैक्सिमम। तो ये आपका 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो आपका 20 मार्क्स का ये पार्ट बी हो गया। और आप देखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। इंटरनल चॉइस मतलब कि आपको इतना करना है, इतना छोड़ देना है, इतने में से इतना करना है, या अथवा में और में कोई सवाल नहीं आएगा। तो नो इंटरनल चॉइस मतलब कोई भी क्वेश्चन और या अथवा में नहीं होगा। किसमें? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट सी में जरूर आपके पास इंटरनल चॉइस होगी,
तो इसी किस तरीके से है कि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। और ये देखिए, देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस इन ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अथवा होगा, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, ये और ये ऐसे, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा ये और ये ऐसे, ऐसे 3 क्वेश्चन जो है ये और ये, और का मतलब यहाँ पे अथवा। तो इस तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और ध्यान रखिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए होता है स्कोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 45 मार्क्स, 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स का ये सी सेक्शन रहता है। तो आप देख सकते हैं आधे से भी ज़्यादा क्या कहें, अगर बात करें तो करीब करीब 60% जो है ये आपका मार्किंग जो है पेपर की वो कवर करता है। तो सी सेक्शन जो है वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात ये है कि हर एक क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है, यानी कि हर एक क्वेश्चन अथवा में आएगा। तो यानी 3 क्वेश्चन होंगे तो हर एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। उन हर एक में फिर आपको कोई 2 में से एक, फिर दूसरा क्वेश्चन में भी कोई 2 में से एक, ऐसे तीसरे में भी जो अथवा में दे रखे होंगे उनमें से कोई एक करना होगा। तो चॉइस भी होगी और मार्किंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो शब्द सीमा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 400 शब्दों में आपको जवाब देना होगा। 400 शब्द मैक्सिमम बोला है, तो 3 से 4 पेज का जो है वो मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखें, या ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कोशिश करें, क्योंकि टाइम जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिहाज से मेरे हिसाब से इतना अगर आप लिखेंगे 3 से 4 पेज तो सफिशिएंट होगा, उसमें अगर आप अपना जवाब को समेट पाएँ। तो इस तरीके से ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, ख़ासतौर से कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसमें पार्ट ए में 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, शब्द सीमा 20 शब्द। पार्ट बी 5 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, कुल 20 मार्क्स का हो जाएगा। और शब्द सीमा जो हर एक क्वेश्चन की है वो 50 शब्द, यानी आधा या उससे कम पेज में। और सी पार्ट जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्किंग है। 45 मार्क्स कुल इस सेक्शन के हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का होगा। और अच्छी बात यह है कि हर एक में इंटरनल चॉइस, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, यानी अथवा में दिया हुआ होगा, और उनमें से आपको एक एक करना होगा। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन करने होंगे 45 मार्क्स के। और शब्द सीमा जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि 400 शब्दों की होगी, यानी 4 पेज मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ज़्यादा ना लिखें। और इसके बाद अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 घंटे का होगा, और उसमें एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर। इंटरनल मतलब कॉलेज से, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, और एक्सटर्नल बाहर से कोई आएगा। तो कुल मिला के 2 टीचर्स होंगे जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स लेंगे, और उसमें एक अपने कॉलेज से और एक बाहर से टीचर आएंगे, लेक्चरर आएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका भी इसमें शामिल है। ये भी 75 मार्क्स का है, और इसमें जो आपका देख पाएंगे प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल है सी प्रोग्रामिंग पे ख़ास तौर से। तो जो सी प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको कोडिंग सिखाई जाती है, कोडिंग करना बताया जाता है। बट वही है कि अभी आपको अगर ज़्यादा नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। बाद में जब हम इस पे आएंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे और इसको सीखेंगे भी। तो एक प्रैक्टिकल पेपर भी आपका है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो कि 75 मार्क्स का है। तो कुल मिला के इस सब्जेक्ट के आपके 225, 75 इंटू 3, तो कुल मिला के आपकी मार्कशीट में ये जो पेपर है वो 225 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन
रखेगा। तो इसको आप दिमाग में रखिए और इसी के हिसाब से हम जो है वो इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो मैंने कहा कि 2 पेपर है इसमें। एक पेपर है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल एंड मल्टीमीडिया, फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स का। इसमें कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में मेनली रखा गया है। जैसे इसमें एक यूनिट रखी गई है आपके जो कंप्यूटर्स हैं कि उनकी भी कंप्यूटर क्या होता है, उनमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप है, उनकी अलग अलग जनरेशन है। फिर उनके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनके जो खास प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में इस तरीके से यूनिट रखी गई है। एक यूनिट उसके जो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस या जो कंप्यूटर से अटैच होने वाले उपकरण हैं जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस वगैरह, इनके बारे में डिटेल्स हैं। फिर एक यूनिट उसके बारे में रखी गई है जो हम प्रिंट आउट्स वगैरह लेते हैं कंप्यूटर से, तो कितने तरह के अलग अलग वेरियस प्रिंटर्स होते हैं, कौन सा प्रिंटर कैसे काम करता है, उसके ऊपर रखी गई है। एक यूनिट जो है वो आपका मॉनिटर है, या जो कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है अलग अलग डिवाइस में, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, या और भी कई तरह की, मतलब ये अभी मैं कॉमन नाम आपको बता रहा हूँ जो आपने सुने हुए होंगे। बाकी और भी कई बहुत टेक्निकल जो है डिवाइसेस हैं, उनके नाम है, उनकी खास कार्यप्रणाली है, वो हम आगे डिटेल में जब उस टॉपिक पे आएंगे तब देखेंगे। उसके अलावा नंबर सिस्टम्स पे एक यूनिट है कि कंप्यूटर्स जो है वो नंबर्स को कैसे जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो वो चीज़ भी हमको समझनी है कि जो उसकी गणनाएं हैं अगर देखा जाए तो वो आखिर गणना या कैलकुलेशन जो है वो करता कैसे है, इंटरनली वो कैसे नंबर्स को समझता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसके लिए एक यूनिट है। एक यूनिट आपकी कंप्यूटर के वायरसेस के ऊपर है, कंप्यूटर में क्या वायरस क्या होता है, किस प्रकार के वायरस होते हैं, इसके ऊपर दे रखा है। फिर एक आपका जो है इंटरनेट और नेटवर्किंग के ऊपर जो है कि इंटरनेट क्या है या इंटरनेट कैसे बनता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग उस वर्किंग मेथड उसका जो है कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क या इंटरनेट वर्क करता है, उसके ऊपर एक यूनिट दे रखी है। एक मल्टीमीडिया पे दे रखी है कि आप जैसे एनिमेशन वगैरह देखते हैं, फ़ोटोज़ इमेजेस देखते हैं गैलरी वगैरह में, तो वो इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, या फिर आपके और भी कई तरह के ऑडियो है जो आप गाने सुनते हैं या कोई दूसरी तरह की चीज़ ऑडियो जनरेट होता है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये ऑडियो वीडियो या पिक्चर्स जो है वो बनती हैं, उनका कम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे जो है एनिमेशन बनाया जाता है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दी हुई है। और एक जो है वो यूनिट जो है लास्ट यूनिट दे रखी है, वो दे रखी है HTML। और HTML एक ख़ास तरह की जो है वो लैंग्वेज है जो आपने अगर देखते हैं वेबसाइट्स, आप तरह तरह की वेबसाइट्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए MDS की भी वेबसाइट देखते हैं, तो वेबसाइट जो बनी हुई है उसका जो अलग अलग कंपोनेंट है वो HTML लैंग्वेज में बना हुआ होता है, या लगभग हर वेबसाइट जो होती है उसमें कहीं ना कहीं HTML का एक रोल होता है। बिना HTML की कोई भी वेबसाइट जो है नहीं बन सकती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो है नॉलेज दी गई है कि किस प्रकार से जो आप है वो HTML जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप समझेंगे, उसमें किस तरीके से, या खुद भी HTML पेजेस बनाना चाहें तो किस प्रकार से आप HTML पेजेस या वेबसाइट जो छोटी मोटी वेबसाइट है वो आप कैसे बना सकते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में बताया गया है। तो ये तो फर्स्ट पेपर आपका जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो इसमें इस तरीके से इन्होंने, अगर मैं यूनिट देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यूनिट जो है वो आपकी दी गई हैं। अब अगर बात करें बुक की कि इसमें कौन सी बुक हमको प्रेफर करनी चाहिए, तो देखिए ऐसे तो ये सिलेबस कोई एक बुक में, कोई एक सिंगल बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अलग अलग जो है, या तो आप 2-3 किताबें पढ़ें, या मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, वो एक बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचता है या दूसरी बुक्स में से लेना होगा, उसके हम नोट्स भी ले लेंगे। हालांकि जो नोट्स तो हम लेंगे ही वैसे भी, कि जो आप मैटर पढ़ेंगे उनके हम जहाँ तक है आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथ में एक बुक भी आपके पास मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की जो है एक बुक आती है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक पब्लिश होती है। और इसका जो ऑथर है वो मेन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑथर के नाम से ही आप इस बुक को परचेज कर पाएंगे। पीके सिन्हा। जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो एक बुक आप ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए। पीके सिन्हा ऑथर है। ये इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। दोनों प्रकार का जो वर्ज़न है इसका उपलब्ध है। कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक जो है पीके सिन्हा जो है वो ऑथर है। तो ये बुक जो है वो आप पीके सिन्हा की कंप्यूटर फंडामेंटल एक ले लीजिए। और बाकी हम नोट्स भी आपको देंगे, उपलब्ध कराएंगे, तो उसमें भी ये चीज़ें कवर होंगी। और साथ में जो इस बुक में नहीं है वो चीज़ें भी उसमें हम आपको अलग से मैटर में देंगे। लेकिन कोई एक बुक ऐसी नहीं है जिसमें कि ये सारा सिलेबस एक ही बुक में आपको मिल जाए। हालांकि बुक और भी हैं जो आप चाहें तो फर्दर जो है वो ले सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। जैसे कि आपका ओ लेवल की एक बुक आती है, वो भी कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर आती है। फिर आपकी प्रज्ञा पब्लिकेशन, तो कई सारी बुक्स हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर पब्लिश की गई हैं और जो मार्केट में चलती हैं। लेकिन इतनी सारी बुक्स हम नहीं परचेज कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ एक किताब बताई है जो आपका करीब करीब आधा तो कोर्स कवर करेगी और आपके लिए इजी लैंग्वेज में भी रहेगी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए पीके सिन्हा हम जो है वो स्टार्टिंग के लिए ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके दूसरे पेपर की, सी प्रोग्रामिंग, अच्छी बात यह है कि ये आपको एक ही किताब में मिल जाएगा। सारा मैटर एक ही बुक में मिल जाएगा। और इसके लिए जो बुक है वो है लेटस सी। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और इसका जो ऑथर है वो है यशवंत कानितकर। यशवंत कानितकर की किताब आती है लेटस सी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अच्छी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी वर्जन ले लें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश वर्जन ले लें। तो ये भी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। यशवंत कानितकर की किताब है लेटस सी। और ये अकेली किताब ही आपका ये पूरा सिलेबस जो इसमें दे रखा है वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो अलग से आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है लेटस सी के अंदर। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। एक है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर, जिसके लिए आप पीके सिन्हा की बुक परचेज कर सकते हैं हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। और इसी प्रकार से सेकंड पेपर जो है वो सी प्रोग्रामिंग। अभी प्रोग्रामिंग कोडिंग क्या है, किस तरीके से है, वो हम जानेंगे। लेकिन सी प्रोग्रामिंग के लिए जो बुक है फिर वही है कि एक एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स की, पब्लिशर्स की बुक आती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है। लेकिन जो मैं पाता हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो कि बेसिक्स से सीखना चाहते हैं, शुरू से जीरो से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट बुक जो है वो आपकी लेटस सी है। यशवंत कानितकर की जो बुक है लेटस सी, ये बेस्ट है। हमने भी हमारे टाइम में पढ़ी है और काफ़ी बार बच्चों को पढ़ाई है और सिखाई है। और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे, या कोडिंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट बुक है सी लैंग्वेज की लेटस सी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों ही मामलों में जो मैंने बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन था आज का हमारा आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि आखिर किस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और क्या क्या इसका जो है वो सिलेबस है, कितने पेपर हैं, फिर उस सिलेबस में कौन सी किताब आपको जो है वो परचेज़ करनी चाहिए या लेनी चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में एक एक टॉपिक लेके उसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और जहाँ तक होगा मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा।
और आप भी, मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ और आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप जब वीडियो लेक्चर्स देखें तो उन वीडियो लेक्चर्स को भी आप बीच बीच में पॉज करके नोट्स बनाएं। उन वीडियो लेक्चर्स को सुने, ठीक है, 2 बार सुने, 3 बार सुने, वो आपकी मर्जी है, आप बार बार सुन सकते हैं, बट साथ में एक हैबिट डालिए कि उस जब लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो उसके नोट्स भी बनाएं। तो खुद के जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं और वो आपको सबसे आसानी से समझ में आएंगी। तो मेरा इस बात पे भी आपके लिए एक कहते निर्देश है, डायरेक्शन है कि आप वीडियो लेक्चर्स केवल देखें ही नहीं, उसको देख के नोट्स बनाने की भी कोशिश करें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज करने में आसानी रहे। और बाकी देखिए, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता दिया है, फिर भी इसमें कुछ काट छाँट अगर बाद में होती है कोरोना पीरियड की वजह से या कोविड की वजह से, तो वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम इतने पेपर हैं, ये मैक्सिमम सिलेबस है, इनमें मैक्सिमम इतने 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 क्वेश्चन आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आते हैं, इनकी ये मार्किंग है। और बाकी कुछ अगर चेंज होगा, इससे कुछ कम होगा, तो वो फाइनल जो है एग्ज़ाम से पहले ही हमको पता पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए हम तैयारी करेंगे ताकि हमको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर आपका आज का ख़त्म करूँगा और फिर मैं एक वही चीज़ कि आप नोट्स जो है वो ज़रूर बनाने की आदत डालें। वीडियो को देखकर बीच में पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलाइए, फिर पॉज कर लीजिए, ठीक है, रिवाइंड कर लीजिए, जैसे भी, बट नोट्स बनाने की आदत डालें। और ये सिलेबस, शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सिलेबस हम नोट कैसे करें, तो मैं सिलेबस की PDF जो है, सिलेबस की जो फाइल है वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, तो उससे आप ये सिलेबस आराम से देख सकते हैं। तो आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।